ये एक ड्राइंग बनाया हुआ है, नया घर का ड्राइंग है। ये बिल्कुल आधा पैसा में हो जाएगा, इसमें बहुत बचत हो जाएगा। कैसे कैसे कहाँ कहाँ बचत करने का है वो आपको लास्ट में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, आपको ड्राइंग पसंद आएगा। बहुत कम पैसा में ये 4 बेड बनाया हुआ है। तो ये एक साइड 27 फीट है और सेकंड साइड 31 फीट है। 27 बाई 31 का ये ड्राइंग बनाया हुआ है। और इसमें पूरब से एंट्री दिया हुआ है, पूरा वास्तु का हिसाब किया हुआ है, वास्तुशास्त्र के नियम से बनाया हुआ है। यहाँ देखिए आग्नेय में, यह हॉल में अपने को एक छोटा सा पूजा घर बनाया हुआ है। और हॉल के बाजू में आग्नेय में एक किचन 13 बाई 8.5 का किचन है। बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं, बहुत बड़ा किचन है। और हॉल के पीछे बाजू दोनों बेड दिया हुआ है। ये एक बेड मास्टर बेड है, उसको अटैच टॉयलेट दिया हुआ है 7 बाई 4 का। ये बेड की लंबाई 12 फीट है और चौड़ाई 10 फीट है। और दूसरा जो बेड है वो भी 12 फीट का लंबाई है, 10 फीट का चौड़ाई है। और वो बेड के सामने ही बिल्कुल बगल में 7 बाई 4 का बाथरूम दिया हुआ है। और बाथरूम के पास में टॉयलेट 4 बाई 3 का दिया हुआ है। और किचन के सामने पीछे बाजू वरांडा दिया हुआ है। लेडीज़ को बहुत काम रहता है, वॉशिंग प्लेस लेडीज़ को ज़रूरी है होता है, इसलिए 4 बाई 8 का वॉशिंग प्लेस दिया हुआ है। अब अपन फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगे। ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। फर्स्ट फ्लोर में क्या क्या हुआ है, अपन जहाँ जब जिना से या स्लैब के ऊपर आ गए तो ये 2 रूम बनाया हुआ है। ये दोनों बेड है, दोनों बेड मास्टर बेड बनाया हुआ है। अटैच टॉयलेट है, इसको भी अटैच है, इसको भी टॉयलेट अटैच है, नीचे के टॉयलेट के ऊपर टॉयलेट है। और ये दूसरा जो बेड है, इसको अटैच टॉयलेट नहीं था नीचे में, लेकिन ऊपर में क्या किया, ये जो जो किचन के ऊपर का स्लैब है, वो स्लैब के ऊपर बाथरूम नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बाथरूम यहाँ से इधर ले लिया और ये बेड को अटैच कर दिया। और अभी जो दोनों बेड है, ये बेड का ये दरवाज़ा और ये खिड़की अपने को नीचे हॉल में बैठ के दिखाई देते हैं, क्योंकि अपन स्लैब सिर्फ इतने जगह में डाला है। ये जो ऊपर का दोनों बेड और नीचे में दोनों बेड और किचन, ये 3 रूम के ऊपर स्लैब डाला है बस। और यहाँ से जेना से अपन यहाँ स्लैब के ऊपर गए तो यह हॉल का डायरेक्ट 18 फीट का इसको हाइट दिया हुआ है। 18 फीट के 18 फीट पे इसको ये पतरा पतरा आ जाएगा। ये देखो, ये जो पतरा डाला हुआ है, ये फर्स्ट फ्लोर पे दोनों बेड बना के ये पूरा बांधकाम उठा के लिया। और वो बांधकाम के ऊपर ये कॉलम भी ऊपर लेके गया, लेंटल भर के। बाद में ये सीमेंट का पतरा फिट करने का है। तो सीमेंट के पतरा का ऊपर का फ्लोर बन जाएगा, 2 बेड बन जाएगा। ये हॉल में बैठ के ऊपर का दोनों बेड दिखाई देगा। यहाँ से आउटर एंट्री है टेरेस के ऊपर जाने के लिए। ये किचन के ऊपर का स्लैब है, किचन के ऊपर ये टेरेस रखा हुआ है। तो ये इतना सी जगह में आपने को टेरेस भी बहुत बढ़िया मिल गया और मास्टर बेड बन गया। हॉल भी बहुत बड़ा बन गया, 20 बाई 20 फीट बाई 13 फीट का हॉल है नीचे में। और ये जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर के हॉल में बैठ के अपने को ये ऊपर का दोनों रूम दिखाई देगा, खिड़की दिखाई देगा, जीना से ऊपर नीचे कौन आ रहा है जा रहा है वो भी दिखाई देगा। प्लान बहुत अच्छा है, बहुत कम पैसा में इसका भी। आपको कहाँ का बचत किया वो बताते हैं। बचत ऐसा किया भाई, ये जो 27 बाई 31 का घर है, इसमें अपन क्या किया, सिर्फ किचन टॉयलेट और दोनों बेड के ऊपर स्लैब डाला। ये जो पीला कलर जितना दिया हुआ है, इतना ही स्लैब डाला हुआ है। और ये हॉल के ऊपर आप लोग को पतरा दिखता है, लेकिन ये पतरा डायरेक्ट 18 फीट पे फिट किया है। जब ऊपर का ये 2 बेड बन गया, ये देखिए, ये फर्स्ट फ्लोर दिखाता है आपको। ये ऊपर का ये पूरा बांधकाम उठा के जब ये 2 बेड बन गया, उसके बाद में ये डायरेक्ट ये बेड के ऊपर जब अपन ये पतरा डाला है, तो ये पतरा डायरेक्ट ये पूरा इतना घर के ऊपर पतरा डाल दिया। तो ये हॉल में ऑटोमेटिक अपने को 18 फुट की हाइट मिल गया। और ये जिनक से अपन जब ऊपर जाते हैं तो अपने सर को लगेगा नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, टावर बनाने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पूरब की तरफ अगर स्टेयर बनाते हैं तो टावर नहीं दे सकते हैं। वास्तु के हिसाब से पूरब के ये बाजू में स्टेयर बैठता ही नहीं है। लेकिन ये 2 मंजिल बनाया, 2 मंजिल अगर बनाते हैं तो 2 मंजिल बनाने अगर बनाते हैं तो यहाँ टेरेस अपन दे सकते हैं, क्योंकि इसको टावर बांधने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ की वास्तु ऊपर जाती नहीं। अगर पूरा स्लैब डाल दिए होते तो अपने को जीना पश्चिम की बाजू में कहीं तो भी बिठाना पड़ता और उसको एक टावर भी बनाना पड़ता। लेकिन क्या किया अपन ने, आधा आधा स्लैब भर दिया है और हॉल के ऊपर डायरेक्ट पतरा आ गया और ऊपर का दोनों रूम दिखता है। ऐसा ये G+1 का 4 BHK ड्राइंग बनाया हुआ है, आपको ज़रूर पसंद आएगा।
अभी चलते हैं अपन बचत की तरफ। बचत क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, वो भी आपको बताते हैं। इसको 13 कॉलम दिया है। ये 13 कॉलम डायरेक्ट नीचे से नीचे का स्लैब हो गया। नीचे का स्लैब होने के बाद में ये इतना स्लैब डाल दिया और हॉल के ऊपर ओपन रखा। बाद में फर्स्ट फ्लोर पे आया। फर्स्ट फ्लोर में सिर्फ ये 10 कॉलम उठाए। ये 4 आगे का, बीच वाला 3 और पीछे वाला 3 कॉलम उठाए। ये 10 कॉलम के ऊपर ये इतना बांधकाम कर लिया। इतना ही बांधकाम कर लिया। इधर किचन के ऊपर कुछ भी नहीं किया। किचन में ओपन टेरेस रख दिया। इतना ही बांधकाम करके इतना 2 बेड और हॉल के ऊपर ऐसा पूरा पतरा डाल दिया। सीमेंट का पतरा डाल दिया तो ताकि अपने को धूपकाले में ज़्यादा हीट नहीं होगा और ठंडी में ज़्यादा ठंडी नहीं बजेगा। और स्लैब का भी बचत हो जाएगा, स्लैब को धूप नहीं लगेगा। और अपन जीना से यहाँ आ गए तो ये दोनों बेड मिल जाता है और यहाँ से दरवाजे दिया है टेरेस के ऊपर जाने के लिए। और ऊपर का जो बाथरूम बनाया हुआ है बेड को अटैच, वो बाथरूम को स्लैब दिया हुआ है, देखो पीला कलर है। तो इसको स्लैब इसीलिए दिया है, इसके ऊपर टैंकी रखने का है, पानी का टैंकी। पानी का टैंकी तो ऊपर ही रखना पड़ेगा, तब तो पानी ये टॉयलेट में आ जाएगा। इसीलिए ऊपर में ये इतना एक स्लैब लिया है, नहीं तो बाकी किधर भी स्लैब डाला नहीं है। ऐसा करके ये 4 BHK ड्राइंग बनाया हुआ है। अभी आपको बोलता है ये 2 मंजिल काम करने के लिए अगर ये पूरा स्लैब डाल दिए होते, जिन्हें यहाँ किधर भी लिए होते, पूरा स्लैब डाल के फिर ऊपर में भी अगर स्लैब डालते तो आपको कम से कम 32-35 क्विंटल स्टील लगाया होता। लेकिन सिर्फ 3 रूम के ऊपर स्लैब है और कॉलम है, इसलिए अपने को स्टील सिर्फ 17 क्विंटल लगा है। आधा स्टील लगा, आधा स्टील का बचत हो गया। आधा स्टील का बचत हो गया, इसलिए आधा सीमेंट का भी बचत हो गया। आधा सीमेंट का बचत हो गया और वो एक बचत और दूसरा एक बचत ऐसा किया कि जितना भी अपन ईंट लगाया हुआ है, ये पूरा ईंट 6x9 का ईंट लगाया हुआ है और बांधकाम 6 का किया हुआ है। ये आउटर बांधकाम भी 6 का है और इनर का बांधकाम भी 6 का है और ऊपर का बांधकाम भी, दूसरी मंजिल का बांधकाम भी पूरा 6 का है। और यह अपने किचन के ऊपर का जो पैरापेट वाल बनाया अपन ने, वो भी 6 का ईंट लगाया हुआ है। 6 के ईंट को लगाने से अपना आधा का आधा बचत हो गया। क्यों मालूम है क्या? अगर जब 9 का ईंट लगाते हैं तो आपने को कम से कम 40,000 ईंट लग गई होती। 2 मंजिल है, 2 मंजिल को 40,000 ईंट लगती है। आप किसको भी पूछ के देखिए, 40,000 ईंट लगता है। और 1,000 ईंट से सिर्फ एक ब्रश बांधकाम होता है और 1,000 ईंट से एक ही ब्रश बांधकाम होता है। और एक ब्रश के लिए अपना ईंट को 8,000 रुपया, सीमेंट को 4,000 रुपया और मजदूरी का 6,000 रुपया और उसके बाद में रेती, ऐसा करके 19,000 रुपये 1,000 ईंट को खर्चा आता है। तो अपन 30,000 भी ईंट लगाए तो भी 6 लाख तो ऐसे हो जाता है खाली बांधकाम का खर्चा। वो बांधकाम का खर्चा अपन 2 लाख पे ला के रख दिया। 6 लाख का और 2 लाख का 4 लाख तो वही बच गए। क्योंकि इसको सीमेंट कम लगता है, रेती भी कम लगता है, बांधकाम का मजदूरी भी कम लगता है। और ये 1,000 में 4 ब्रश बांधकाम होता है भाई। अगर अपने को ये 30 ब्रश बांधकाम करने का है तो सिर्फ अपने को 7,000 ईंट लगा। और वो ठोकला ईंट का आज का रेट है 13,000 रुपये। अगर 7,000 ईंट लगता है या 8,000 ईंट लगता है तो 13×7=1 लाख का ईंट हो जाता है। अगर वही अगर 30,000 ईंट लेने का होगा तो 2.5 लाख रुपये तो ईंट को ही लग जाएगा। ऐसा ऐसा बचत किया हुआ है। अभी ये प्लान का आपको अगर और डिटेल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं आपको इसका डिटेल भी दे दूंगा, सेंटर लाइन भी निकाल के दे दूंगा और स्टील क्वांटिटी भी निकाल के दूंगा। मटेरियल क्या क्या लगता है वो भी बताएंगे। 17 क्विंटल स्टील लगता है, 8,000 ठोकला ईंट लगता है, रेती सिर्फ 16 ब्रश लगता है, 1600 फीट। और खड़ी भी, जब इसको 1200 फीट खड़ी लगने वाला था, ये खड़ी इसको 600 फीट लगेगा बस, सिर्फ 600 फीट। क्योंकि ऊपर का इतना बड़ा स्लैब कैंसिल हो गया, नीचे में भी पूरा हॉल के ऊपर स्लैब कैंसिल हो गया। इसी में ही आपका बहुत बचत हो गया और ईंट में भी बहुत बचत हो गया।